हरे कृष्ण। आज का टॉपिक है कैसा रहेगा अप्रैल मंथ आपके लिए। तो क्या क्या चेंजेस हो सकते हैं, क्या एनर्जी हो सकती है, ये जानने की कोशिश करेंगे तारों से 5 कार्ड लेके और ओरेकल में से 10 कार्ड। एक, 2, 3, 4 और ये 5। एक, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और ये 10। पहला ही कार्ड है द चैरियट का, यानी कि कैंसर, वाटर साइन। या तो आपका या किसी ऐसे पर्सन का ये कार्ड हो सकता है जिनके बारे में मोस्टली आप सोचते रहते हैं। तो अगर ये पर्सन है जिनके बारे में आप सोचते रहते हैं तो चांसेस हैं ये पर्सन आपकी तरफ कोई एक्शन ले, क्योंकि चैरियट का कार्ड हमेशा एक्शन का कार्ड होता है। ये पर्सन ज़िंदगी में आगे बढ़ने के बारे में सोच रहा होता है, तो हो सकता है उन्हें कोई महसूस हो कनेक्शन आपके साथ। जैसे यहाँ पे ये साइन है यिन एंड यांग का, तो शायद वो आपकी तरफ रीच आउट होने की भी कोशिश कर सकते हैं, यानी कि आप ऐसे किसी पर्सन से मिल सकते हैं जो शायद ज़िंदगी में आपके साथ आगे बढ़ने के बारे में सोच रहा है। नेक्स्ट है द हाई प्रिस्टेस। तो जैसे हाई प्रिस्टेस जानी जाती है, उसको हमेशा सोच समझ के फैसला लेने वाली पर्सन जाना जाता है। वो अपने इमोशंस हमेशा साइड पे रखती है और ठंडे दिमाग से बातों के बारे में सोचती है। वैसे ही शायद आप भी थोड़ा अपने इमोशंस के ऊपर कंट्रोल कर पाएंगे, यानी कि अगर आप इमोशनल पर्सन हैं तो आप शायद अपने खुद के दिल के इमोशंस की तरफ ज़्यादा फोकस करने वाले हैं, यानी कि आपके दिल की खुशी के लिए आपको जो अच्छा लगता है वो सब बातें आप करने के बारे में सोच सकते हैं, या फिर थोड़ा स्टेबल माइंडेड और ज़्यादा बन पाएंगे और अपनी खुशी के बारे में क्या क्या आपको चाहिए इसके ऊपर शायद आपका फोकस और ज़्यादा रहेगा। नेक्स्ट है द सन। तो ये तो टैरो का सबसे अच्छा कार्ड माना जाता है। सन की एनर्जी मतलब हैप्पीनेस होता है। तो अगर काफ़ी वक्त से आप सैडनेस की एनर्जी फील कर रहे थे तो इट्स गुड साइन कि इस मंथ में आपके लिए शायद ऐसे कई सारे मोमेंट्स आ सकते हैं जिनमें आपको पीस भी मिल सकता है, क्योंकि ये हॉर्स जो है वाइट हॉर्स वो रिप्रेजेंट करता है शांति को। और जैसे ये बच्चा खिलखिला के हंस रहा है वैसे ही शायद कई सारे हैप्पी मोमेंट्स आपकी ज़िंदगी में आ सकते हैं या फिर आने वाले हैं अप्रैल मंथ में। नेक्स्ट है द मैजिशियन। तो जैसे मैजिशियन की एनर्जी होती है वो जो चाहे वो ऑप्शन चूज़ कर सकता है। जैसे यहाँ पे ये वैंड है, उसने वैंड को चूज़ किया है, साथ ही साथ सामने कप भी है और पेंटिकल्स भी है और स्वॉर्ड भी है। तो शायद यूनिवर्स आपको बैकिंग दे रही है जिसकी वजह से आप जो चाहे वो एक्शन लेने के लिए अपनी तरफ से कोई कोशिश कर सकते हैं। यानी कि अगर आप किसी को अपने दिल के जज्बात बताना चाहते हैं या चाहती है तो ये कप आपको हेल्प कर सकता है अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करने के लिए। अगर आप अपने दिल की कोई ख्वाहिश पूरी करना चाहते हैं, कोई विश है जिसके लिए आप काफ़ी वक्त से सोच रहे हैं, तो ये भी हो सकता है कि पैसों की वगैरह भी कोई प्रॉब्लम चल रही थी तो वो भी सॉल्व हो सकती है, और अपनी विश भी आप कोई जो फैमिली रिलेटेड हो या फिर आपकी कोई काफ़ी वक्त से अगर पेंडिंग विश थी तो वो भी पूरी कर सकते हैं, यानी कि उसको पूरा होने के भी चांसेस ज़्यादा है। और साथ ही साथ ये जो सॉर्ड है, तो किसी से अगर आप क्लियरली कुछ बातें कम्युनिकेट करना चाहते हैं तो वो भी क्लियर कम्युनिकेशन आप अपनी तरफ से कर सकते हैं। और वैंड रिप्रेजेंट करता है एक्शन को, तो आपको जो एक्शन लेनी है अपनी ज़िंदगी के लिए वो एक्शन की अपॉर्चुनिटी शायद आपके सामने अवेलेबल हो सकती है इन मंथ ऑफ अप्रैल। एस ऑफ पेंटिकल्स, अर्थ साइन, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, इसका कार्ड भी बहुत अच्छा कार्ड माना जाता है। तो हैप्पी फैमिली लाइफ रहने वाली है, पैसों की भी कोई दिक्कत नहीं रहेगी। और साथ ही साथ अगर किसी को जॉब वगैरह भी स्ट्रेस था तो ये कार्ड बताता है कि वो स्ट्रेस लेने की भी कोई ज़रूरत नहीं है। आपके शायद काफ़ी अच्छे दिन अप्रैल मंथ आपको दिखाने वाला है, क्योंकि यहाँ पे भी आप देख सकते हैं वाइट फ्लावर्स है। तो देखते हैं बाकी के कार्ड्स क्या कहते हैं। फ्रेंडशिप,
शायद किसी के साथ आपकी फ्रेंडशिप हो सकती है, और अगर ऑलरेडी ये फ्रेंडशिप हो चुकी है तो शायद आप दोनों समझ सकते हैं कि इट्स मोर देन फ्रेंडशिप है या नहीं। लाइफ इज़ अ राइड लाइक अ रोलर कोस्टर। तो जैसे रोलर कोस्टर की राइड होती है, अप्स एंड डाउन्स आते रहते हैं, वैसे ही शायद ज़िंदगी में आने वाले हर एक अप्स एंड डाउन्स से गुजरते हुए आप इस राइड का मज़ा ले सकते हैं। जैसे खुद ब खुद इंसान इस राइड को एंजॉय करना चाहता है, रोलर कोस्टर पे खुद बैठ जाता है, और उसको जो हैप्पीनेस फील होता है इस राइड के दौरान वो शब्दों में बयान नहीं किया जाता। वैसे ही शायद लाइफ की जो आपकी जर्नी रहेगी वो शायद आपको काफ़ी एंजॉयमेंट देने वाली है इन मंथ ऑफ अप्रैल। बिजी तो हो सकता है कुछ लोग काफ़ी ज़्यादा बिजी रहने वाले हैं। जैसे यहाँ पे ये कार्ड एक के बाद एक कार्स हैं, जिसकी वजह से ये ट्रैफिक जैम जैसा है। तो हो सकता है कि आप बहुत बिजी रहने वाले हैं, कोई भी हो सकता है, यानी कि फैमिली लाइफ में कोई बिजी रह सकता है, या फिर करियर रिलेटेड भी किसी बात में आप बिजी रहने के चांसेस है। ऑप्शंस आपके सामने शायद ये मंथ काफ़ी सारे ऑप्शंस लेके आने वाला है। जैसे यहाँ पे ये मैजिशियन का कार्ड हमें ऑलरेडी बता चुका है कि इतने सारे ऑप्शंस है। कप हैं, आपको चूज़ करना है, आपको कप चाहिए, पेंटिकल चाहिए, सॉर्ड चाहिए या वैंड चाहिए। तो ऐसे ही शायद आपके सामने अपॉर्चुनिटीज़ थोड़ी सी आ सकती है, जिसकी वजह से आपको महसूस हो सकता है कि आपके सामने इतने सारे ऑप्शंस है कि आपको खुद चूज़ करना है कि आपको आखिर करना क्या है। तो मे भी कोई लोग अगर कुछ रिश्ते के लिए देख रहे हैं तो हो सकता है कोई अच्छे रिश्ते भी आपके सामने आ सकते हैं, और जिनके बारे में सोचने के लिए आप खुद थोड़ा सा मजबूर भी हो सकते हैं कि शायद मुझे इस पर्सन के बारे में भी सोचना चाहिए। तो कई कबार ऐसा होता है ना कि ज़िंदगी में हम किसी के लिए रुकना पसंद करते हैं। हम सोचते रहते हैं कि हम उस पर्सन से प्यार करते हैं और वो प्यार हमें मिलना चाहिए, और बस इंतज़ार करते रहते हैं। लेकिन हमें नहीं पता होता कि किस्मत में आखिर लिखा क्या है, क्योंकि जैसे कहते हैं ना, किस्मत में जो लिखा है वो तो सबको मिलके ही रहता है। वैसे ही कई बार अपॉर्चुनिटीज़ हमारा दरवाज़ा नॉक करती है, और हमें बेहतर अपॉर्चुनिटीज़ दिलाने के लिए ज़िंदगी कई बार ऐसे कई सारे ऑप्शंस हमारे सामने रखती है। जैसे मान लीजिए कोई इंतज़ार कर रहा है काफ़ी वक्त से किसी पर्सन का, और वो कोई भी एक्शन नहीं ले रहा, लेकिन यूनिवर्स आपको दिखाती है कि इससे भी बेटर फ्यूचर हो सकता है तुम्हारा, ज़रा खुली आंखों से तो देखो। और जब हम ऐसी कोशिश करते हैं तो हमें नज़र आता है कि वाकई में ऐसे पर्सन भी हैं दुनिया में जो सच में हमारे बारे में सोचते हैं, और हम सिर्फ ऐसे पर्सन के बारे में सोच रहे थे जो शायद हमारी ज़रा भी उसको परवाह भी नहीं है। और ये जब एहसास होता है तो हम यूनिवर्स को थैंक्स कहने के लिए मजबूर हो जाते हैं कि आखिरकार यूनिवर्स ने हमारे लिए इतना अच्छा सोचा, जिसकी वजह से उसने इतने सारे ऑप्शंस हमारे सामने रखे। तो क्या पता आपके सामने भी ऐसे कई सारे ऑप्शंस शायद आने वाले हैं, या फिर ऑलरेडी आ रहे हैं, और शायद आपको बस चूज़ करना है, यानी कि एक्शन लेने का भी जो मोड है वो यूनिवर्स ने आपके ऊपर छोड़ दिया है। बस आपको एक्शन लेनी है। कौन से ऑप्शन आपको सही, आपके लिए सही है, ये अपने दिलो दिमाग से सोचते हुए। लॉन्ग वे तो ज़िंदगी के आगे के रास्ते के बारे में भी शायद आप सोचने वाले हैं, यानी कि जैसे अभी मैंने डिस्कस किया कि प्यार वगैरह तो ज़िंदगी में होता ही है, लेकिन अगर आप काफ़ी वक्त से किसी के लिए इंतज़ार कर रहे हैं और इस रास्ते पे अकेले ही है, कोई भी नहीं है, आप सिर्फ बस ये राह देख रहे हैं कि बस एक दिन कहीं से तो वो पर्सन मेरे साथ आ जाएगा और मैं ज़िंदगी का आगे का सफ़र तय करूँगा या तय करूँगी, तो क्या पता आप इंतज़ार करते ही रह जाने वाले हैं, या आपका वो इंतज़ार ख़त्म भी होने वाला है। और अगर इस लोनलीनेस की एनर्जी में आप इस वक्त है तो इसकी कोई श्योरिटी नहीं है कि इन फ्यूचर वो पर्सन आपका साथ देने के लिए इस रास्ते पे आ जाए। तो इसीलिए शायद यूनिवर्स आपको ये ऑप्शंस दे रही है कि किसी ऐसे पर्सन का साथ चुनो जो तुम्हारे साथ ज़िंदगी में आगे की तरफ चलने वाला है। यानी कि अगर घर में ऐसा माहौल चल रहा है कि शादी ब्याह की बातें हो रही है, तो वो लोग भी यही चाहते हैं ना कि कोई तो आपका हमसफ़र हो जो आपके साथ ज़िंदगी में आगे की तरफ बढ़े। तो आपको सोचना है कि आपको करना क्या है। लेट गॉड डू इट। तो ऊपर वाले पे भरोसा रखना है। हर बार हम किस्मत के अगेंस्ट जाके लड़ नहीं सकते, ये बात समझनी होगी। और भगवान पे भरोसा करते हुए, ऊपर वाला हो, ईश्वर हो, अल्लाह हो, जीसस हो, उनके ऊपर एक ट्रस्ट रखते हुए कि अगर मेरे सामने ये ऑप्शंस आ रहे हैं तो ज़रूर उन्होंने मेरे लिए कुछ अच्छा सोचा है। तो अपने दिल की बातें ना सुनते हुए कई बार ऊपर वाले के कुछ साइंस समझने की ज़रूरत होती है। टेम्पटेशन
टेम्पटेशन का कार्ड यही बताता है कि शायद आपके सामने कुछ ऐसे लम्हे भी आ सकते हैं जिसकी वजह से आपका मन करेगा कि आप यहीं पे जो एनर्जी कंटिन्यू कर रहे हैं, यानी कि किसी का अगर इंतज़ार कर रहे हैं तो वही टेम्पटेशन में उस पर्सन के लिए वही अट्रैक्शन फील करते हुए रुक जाएं। लेकिन आपको इस टेम्पटेशन से बाहर निकालने की ज़रूरत है और ख़ुद के बेटर फ्यूचर के लिए राइट एक्शन लेने की भी शायद ज़रूरत है। क्वारल हो सकता है, किसी के साथ थोड़ी बहस भी हो सकती है, किसी के साथ भी हो सकती है, किसी फ्रेंड के साथ, किसी लव्ड वन के साथ, या अपनी फैमिली में भी किसी के साथ हो सकती है। डिस्कशन। तो जैसा कि ये कार्ड बताता है कि कई बार जब हम ज़िंदगी में कुछ चाहते हैं और वो बात हमें हासिल नहीं हो पाती, तो हमारा मन करता है कि हम किसी से डिस्कशन करें कि आखिर गलती कहाँ पे हो रही है। तो ऐसी ही शायद आपकी सिचुएशन है, तो आपको ज़रूरत है अपने किसी लव्ड वन से या फिर उनके ऊपर ट्रस्ट करके, मतलब आपके पेरेंट्स हो, आपके भाई बहन हो, या फिर फ्रेंड सर्कल में जिसके ऊपर आप भरोसा है, उसके साथ अपने दिल के जज्बात शेयर करो और उनकी तरफ से ये बात क्या है, उस बात के एंगल, मतलब अलग नज़रिए से उस बात को समझने की कोशिश करनी पड़ सकती है, जो बात शायद काफ़ी वक्त से आपको ज़िंदगी में आगे बढ़ने नहीं दे रही है। तो ऐसा शायद किसी के साथ आपका डिस्कशन हो सकता है जिसकी वजह से शायद आपको ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए एक नया रास्ता मिल सकता है। फोकस। तो अगर अब तक आपका फोकस किसी पर्सन के ऊपर था, यानी कि वो कब आने वाला है, वो कब मुझे कांटेक्ट करेगी या करेगा, तो ये फोकस आपको उस पर्सन से हटा के अपनी तरफ करना है। यानी कि जान है तो जहान है, ये जैसे कहा जाता है, वैसे ही अपने दिल का ख्याल अगर हम खुद नहीं रखेंगे तो सामने वाले से क्या उम्मीद करेंगे कि वो हमें चोट नहीं पहुंचाएगा। अगर ऑलरेडी वो पर्सन आपको अब तक दर्द और दुख देता आ रहा है, आपके जज्बातों की उसको अगर परवाह नहीं है, वो आपसे नो कांटेक्ट में है और वो अपनी ज़िंदगी जी रहा है, तो समझना आपको है कि उसका फोकस कहाँ पे है। और अगर ये बात आपके समझ में आ रही है कि उसका फोकस शायद खुद के ऊपर ही बहुत ज़्यादा है, वो सिर्फ अपनी ज़िंदगी में अपनी खुशी चाहता है, तो आपको भी अपने फोकस से अपनी ज़िंदगी की तरफ देखना चाहिए। यानी कि आपकी ज़िंदगी में भी उस पर्सन के अलावा काफ़ी सारे लोग हैं जो आपके अच्छे के लिए कुछ सोचते रहते हैं। तो ऐसी ही फोकस भरी बातों के बारे में शायद आपको सोचना पड़ सकता है, जिसकी वजह से आपको शायद कुछ नया हैप्पीनेस, नई अपॉर्चुनिटी और एक आगे बढ़ने का रास्ता मिल सकता है। तो जनरल रीडिंग है, मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर।